हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की कंप्लीट कर ली थी और सेकंड में हमने आगे पढ़ा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म हमने पढ़े थे। ठीक है ना। तो गुणधर्म में हमने कई सारे फॉर्मूले टाइप के हमने उसमें पढ़े थे और उनको प्रूफ करना भी मैंने बताया था कि कैसे प्रूफ करते हैं और कुछ टाइप के मैंने बताया था, कुछ मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है। उसमें उदाहरण 3 तक हमने, एक और उदाहरण 3 वो भी लगभग गुणधर्म टाइप का ही था, तो उसे हमने किया था। ठीक है। आगे हम इसी के अभी उदाहरण करेंगे हम इसको, और एक्सरसाइज के भी जो क्वेश्चन अगर घर से होंगे वो मैं दूंगा, बाकी हम उसको भी मैं कराऊंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 ठीक है, 2.1 हो चुकी है। तो अब हम इसका उदाहरण 3 हो गया, तो हम उदाहरण 4 देखते हैं। ठीक है। अब जो इसके क्वेश्चन मैं पहले बता दूँ, इसके क्वेश्चन जो गुणधर्म हमने बताया और वो मैंने बताया था एज ए फार्मूला भी उनको याद रखना, और लेकिन ज़रूरी नहीं कि गुणधर्म ही सभी क्वेश्चंस में लगेंगे। बिना गुणधर्म के और भी कुछ चीज़ें होंगी वो क्वेश्चंस के साथ साथ मैं बताता रहूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं उदाहरण 4। तो उदाहरण 4 है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसे क्या करना है, ये tan इनवर्स 3/4 ये लिखा है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू इतना है। ठीक है। तो ये ध्यान से देखोगे तो ये हो सकता है इजीली लेफ्ट हैंड साइड। तो ये किससे हो जाएगा, ये गुणधर्म से हो जाएगा बच्चों। एक गुणधर्म मैंने बताया था tan इनवर्स वाला, अगर याद किए हों, लर्न करने ये मैंने पहले ही बताया था। इनके प्रूफ तो आने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में इनको लर्न भी करना है। सीधा ये डायरेक्ट कोई क्वेश्चन होंगे तो ताकि हम उनको सॉल्व कर पाएँ। तो वो क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक मैंने फार्मूला बताया था। तो क्या फार्मूला बताया था देखते हैं। ये बताया था मैंने, उसको लिखना भी है। ठीक है ना। तो उसको लिखना, क्योंकि tan इनवर्स x हमने कौन सा फार्मूला लगाया, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या बताया था मैंने बोला था एक सिंगल tan इनवर्स आता है, उसके अंदर आता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये बताया था। ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, तो वाला फार्मूला में यहाँ पे, क्योंकि tan इनवर्स है उसके आगे देखो जो चीज़ है वो x है, tan इनवर्स इसके आगे समझ लो ये y है। तो क्या फार्मूला लग जाएगा, ये वाला ही जो मैंने राइट में लिखा। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आएगा और क्या बोला x प्लस वाई ना, तो 1/2 प्लस 2/11। ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में क्या क्या पढ़ा था हमने, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो 1 माइनस और x मतलब 1/2 गुणा 2/11। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे इजीली और राइट हैंड साइड हमारी हमें मिल जाएगी। ठीक है। कैलकुलेट करने में ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं, वैसे तो देखो 2 से 2 कट रहा है ना, लेकिन कोशिश ये की जाती थी कि यही एलसीएम जो नीचे आया है ना, 2 इंटू 11 यही ले लेते हैं। इससे हमारा बेनिफिट होता है हमेशा। क्या होता है, ये कट जाता है दरअसल, तो इसे 2 से 2 काटते नहीं है। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, 11 की गुणा 1 से करेंगे, कितना हो जाएगा 11 और 2 दूनी 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है। 11 एकम 11, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 11 दूनी 22 एलसीएम आ जाएगा ना, वो यहाँ से कट जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि 2 से 2 काटो मत। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वो काट दूंगा मैं। ठीक है। ये बहुत बार हमने कर लिया ऐसे वैसे। 11 दूनी 22, ठीक है ना। तो 11 दूनी 22, वो मैंने एलसीएम दिया 11 दूनी 22। या अगर लिखना है करना है ऐसे तो मैं कर देता हूँ। ठीक है। इसको हम एलसीएम भी ले लेते हैं, चलो अपॉन 22 आया इसका एलसीएम। 11 एकम 11, 2 दूनी 4 और बट्टे 22, यहाँ पे भी कर देते हैं। 11 दूनी 22, 22 एकम 22 माइनस 2। ठीक है ना। और बट्टे में क्या एलसीएम आया, इसके भी 22 आया। तो ये एलसीएम क्या होता है, 22 से 22 क्या हो जाता है, कट जाता है। इसलिए मैंने बोला 2 से 2 काटने की ज़रूरत नहीं, तब तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ा आसान बन जाती है, क्योंकि ये कट जाता है थोड़ा 22 से। नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा से हार्ड बन जाएगी। इतनी हार्ड तो फिर भी नहीं बनेगी। 11 और 4 15 और 22 में से 2 गया, कितना हो गया, 20 हो गया। बस अब ये कट जाएगा, तुम्हें दिख रहा होगा किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 3 15 और 5 को 20। तो ये 3/4 देखो हमारा राइट साइड ये आ चुका। तो ये प्रूफ हो गया। तो ये समझना आ गया होगा। हमने बस कुछ नहीं किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये गुणधर्म हमने पढ़ा था, वो गुणधर्म हमने लगाया। लिखना भी है वो गुणधर्म जो हम लगा रहे हैं। x
है उदाहरण 5 है, इसको हमें क्या करना है, उदाहरण 5 में tan इनवर्स जो हमको दिया है चीज़, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है ना। इसको सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप मतलब इसे छोटे रूप में लिखना है, इससे भी छोटा, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस, इससे भी थोड़ा छोटा होना चाहिए। जितना बड़ा है इससे थोड़ा छोटा करना है, तो इतनी ईजीली छोटा होता नहीं है, हमें बहुत सारी इसमें चीज़ें लगानी पड़ती है। अब यहाँ पे अभी फ़िलहाल ठीक है ना, जो भी प्रॉपर्टी अगर कुछ वो लगेगी वो तो लगेगी, लेकिन मेनली यहाँ पे क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती हैं। और इसमें दो इसमें दे रखे हैं हमको, जो अगर हम बुक का देखें जो उदाहरण है उसमें दो विकल्प मतलब दो तरीके से इसको किया गया है। एक तरीके से फर्स्ट किया गया है, दूसरा उसका विकल्प जो है अल्टरनेटिव मेथड से किया गया। तो मैं उन दोनों में से जो थोड़ा आसान है मैं उससे भी करा रहा हूँ, क्योंकि दो दो तरीके से तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं। तो जो अल्टरनेटिव है वो ज़्यादा ठीक मेरे हिसाब से है। हो सकता है तुम्हें लगे कि अल्टरनेटिव ही ऐसा है तो दूसरा वाला कैसा, दूसरा वाला उससे भी थोड़ा ज़्यादा दिक्कत वाला है, तो इसलिए हम अल्टरनेटिव इसको करेंगे। तो इसके लिए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। क्या चीज़ दे रखा है, ठीक है, सीधा चलो इसको लिखते हैं tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू, अब इसको हम आगे हल करते जाएंगे और छोटे से छोटा कर देंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे हमको हमारा एक इसमें सबसे पहले इसमें देखेंगे 1 माइनस साइन एक्स। तो हमारा तुम्हें ध्यान होगा हमने पहले भी हमने कई बार लगाते, जब भी 1 होता था ना तो हम एक cos 2x वाला फार्मूला हमेशा लगाते थे, cos 2x वाला 1 कैंसिल करने के लिए, ठीक है ना। 1 कैंसिल, दो फार्मूले वो होते थे, ठीक है। एक होता था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता था 1 माइनस 2 साइन एक्स। तो यहाँ पे लेकिन cos होना चाहिए था, तब हम उसको cos 2x, लेकिन अगर cos 2x ना भी हो तो भी हम उस फार्मूले को लगा सकते हैं। तो कैसे लगाते थे अभी मैं समझाता हूँ। तो कुल मिला के, लेकिन उसके लिए यहाँ पे तो कॉस होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, ये साइन है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इस साइन को किस में बदल देंगे, कॉस में, ठीक है। कॉस में बदलने के बाद फिर उसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इतना सिंपल नहीं कि सीधा पहले से कॉस दिया सीधा फार्मूला लगाना है, और उसमें भी सीधा cos 2x का फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। लगेगा तो cos 2x का, लेकिन cos 2x नहीं आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन है, ऐसे ही यहाँ पे भी कॉस, अब यहाँ पे जो कॉस है यहाँ पे हम लगाने के लिए कॉस का लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, तो फ़ायदा नहीं है कॉस का फार्मूला लगाने से। यहाँ पे फ़ायदा होता है जब नीचे हम कॉस का फार्मूला लगा रहे हैं, तो ऊपर फ़ायदा होगा अगर हम साइन वाला लगाएं। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, कॉस को बदलना है साइन में और साइन को बदलना है कॉस में। तो सबसे पहला चीज़ इसमें यही है कि हमें साइन को कॉस में और कॉस को साइन में चेंज करना। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, कैसे करते हैं, π/2 माइनस से हो जाता है ना चेंज ईजीली। कोई भी चीज़ होती है कॉस साइन में हो जाता है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, π/2 माइनस करके। तो हम इसको कर सकते हैं। तो कॉस को कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिख देंगे, साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना। हमेशा साइन कॉस में कॉस साइन में ऐसे चेंज होता है, और ऐसे ही टेन कॉट में कॉट टेन में, और इस तरीके से हम नीचे वाला भी हम चेंज कर लेंगे। साइन ये क्या लिख देंगे, कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान से समझना जो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ। अब मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि यहाँ पे हम साइन और कॉस, साइन 2x और कॉस 2x वाले फार्मूला लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे लगाने हैं, देखो फार्मूले कुछ इस तरीके से लगाना है। जैसे पहले मैं cos 2x का फार्मूला, नॉर्मली ये दो फार्मूले होते हैं 2 1 वाले, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन अगर हम ये तो तब है जब यहाँ पे cos 2x होता था, और यहाँ पे कितना आता है, x होता है। तो 2x का आधा कितना होता है, x होता है। एक तरीके से 2x का हाफ ही, तो इसको 2 से भाग कर दो। एक तरीके से जो भी हम कुछ और मान लो यहाँ पे cos 2x नहीं, खाली मैं बोल रहा हूँ कि cos x में मैं यही फार्मूला लगाना चाहता हूँ, तो भी मैं लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, x/2 मतलब मैंने क्या किया, जो यहाँ पे एंगल था x उसका मैंने आधा कर दिया, x/2। यहाँ पे 2x है, 2x का आधा x, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे 2x का आधा x, तो इसमें 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस, ठीक है। तो cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ऐसे ही तो तुम्हें क्या रूल समझ में आया, रूल ये समझ में आया कि हम cos 2x इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं,
तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, कॉस पाई बाई टू माइनस, मैंने क्या फॉर्मूला होता है, जो भी अंदर हो उसका आधा करना है, उसका हाफ कर देना है। यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर उसका हाफ -1, ठीक है। ऐसे ही साइन में भी होता है, देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना। लेकिन अगर मान लो हमें इसको फॉर्मूले को साइन एक्स में लगाना है, तो हम क्या करते हैं, 2x का आधा कितना होता है, एक्स ना, तो ऐसे ही साइन एक्स का 2 साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2, वही फॉर्मूला लगाना है, एंगल को आधा कर देना, जो भी एंगल यहाँ पे हो। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं साइन 2x का, इस पे साइन 2x का। तो मैंने अभी भी क्या बताया, साइन 2x का फॉर्मूला वैसे तो होता है 2 इंटू साइन एक्स होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, साइन एक्स होता है। हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे एंगल है उसका क्या कर देना, आधा कर देना, बटे 2। तो आधा करेंगे, पाई बटे 2, पाई बटे 2 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, पाई बटे 4 और माइनस एक्स बटे 2 हो गया ना इसका आधा। पाई बटे 2 का आधा कितना होता है, मतलब 2 से भाग पाई बटे 4, एक्स का आधा एक्स बटे 2, ठीक है। 2 साइन एक्स, अब कॉस एक्स भी होता है ना, सेम यही, और एंगल तो यही आएगा ना, फिर से आधा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब 1 माइनस, अब क्या करना है, हमें कैंसिल काटना है, तो हमें 1 का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, 1 माइनस वाला, कि ये देखो मेरे ख्याल से 1 माइनस वाला लगेगा, तो ये तो कट पाएगा, क्योंकि 1 माइनस वाला लगाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स बटे 2 आधा होता है ना, तो फिर से वही एंगल जो है, एंगल तो सेम ही है ना, तो इसका आधा कर देंगे, यही आएगा ना फिर से, पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2। तो अब देखो, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट था, बस ये करना, अगर ये आ गया तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। 1 से 1 इसके बाद क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ कितना आएगा देखो, 2 साइन पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2 कॉस पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2, ठीक है। एक से एक तो मैंने काट दिया था। अब क्या होगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, साथ में क्या होगा, यहाँ साइन जो ये है पूरा, इससे यहाँ पे 2 है ना, ऐसे साइन स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, खाली कितना बचेगा, कॉस बटे साइन। तो खुद ही बताओ, एक ही एंगल है और यहाँ पे भी नीचे एंगल, तो कॉस बटे साइन कितना होता है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, कॉट एक्स होता है ना, तो कॉट और जो ये एंगल है ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स और कॉट, ठीक है। जो एंगल हमारा चल रहा था कितना था, पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2, ये हमारा एंगल आ गया, ठीक है। अब लगभग ये सरलतम रूप में आने ही वाला है, बस थोड़ा सा तुम्हें क्या पता चल रहा होगा। अब ये मैंने तुम्हें बता चुका पहले, tan इनवर्स से यहाँ पे अगर 10 हो जाता तो ये हट जाता, tan इनवर्स से 10 हट जाता, तो ये हमारा आंसर आ जाता आगे वाला। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि tan इनवर्स से यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे कॉट है। लेकिन ये अभी तो हमने सीखा था कि साइन को कॉस में कैसे बदलते हैं, कॉस को साइन में कैसे बदलते हैं, 10 को कॉट में, कॉट को 10 में, पाई बाई 2 से बदलते हैं ना, तो सेम इसको हम बदल सकते हैं। कॉट को 10 में बदलना चाहते हैं तो पाई बाई 2 माइनस कर दो सीधा सीधा, ठीक है। ये सिंपल रूल है, 10 कॉट में, ठीक है ना, 10 कॉट में, कॉट 10 में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, पाई बाई 2 माइनस करके ईजीली बदल सकते हैं, ठीक है। हम कर लेंगे 10 पाई बाई 2 माइनस, और यहाँ पे जो एंगल होता है उसे घटाते हैं ना, यहाँ पे एंगल थोड़ा बड़ा है तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2, पाई बाई 2 में से इस एंगल को हमने घटाया, ठीक है। इजीली इसको अगर तुम समझ जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसान है, ठीक है। अब मैं इसको ब्रैकेट हटा देता हूँ, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस एक्स बटे 2। बस अब इसको माइनस इससे इसको घटा लो, क्योंकि पाई पाई वाले ना, इनको सॉल्व करो, इसको अलग से रहने दो, ठीक है। tan इनवर्स 10, 2 दूनी एलसीएम 2 आ जाएगा ना, 2 पाई में से पाई गया पाई बटे 4, ठीक है। इन्हीं को सॉल्व किया खाली, प्लस एक्स बटे 2। अब क्या कर सकते हैं हम, tan इनवर्स इसके सामने, ठीक 10 है, मैंने तुम्हें बताया अगर कभी भी हटाना हो, लेकिन इसके आगे 2 3 माइनस कुछ होगा ना, तब नहीं हटता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि 2 है तुमने तो इसको हटा दिया, 2 लिख दिया, माइनस है और हटा दिया। tan इनवर्स के आगे 10 हो गया, 10 के आगे tan इनवर्स, तो ही हटता है जब कुछ भी और दूसरी चीज़ ना हो, तो ये अब हट जाएगा। और इसका आंसर देखो, सरलतम करना था ना, छोटे से छोटा, तो हमने छोटे रूप में इसको लिख दिया। तो इसका जो अल्टरनेट मेथड है वो इससे कहीं बड़ा है, ठीक है, जो दूसरा वाला मेथड है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये सिंपल वाला मेथड ही बताया, ज़्यादा सही यही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, इसको सरलतम रूप में लिखिए, तो ये दिख रहा होगा। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, इसमें खाली तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, आगे साइन कॉस टेन कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक्स ही है खाली,
ठीक है। और वर्गमूल एक्स स्क्वायर, इसके लिए मैं थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, आगे भी इस जैसे जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें रख करना है। एक्स की जगह पर हम कुछ चीज़ रखते हैं, वो क्या चीज़ रखते हैं तो वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं पहले अलग से बता देता हूँ, उसके बाद मैं फिर इस क्वेश्चन को बताता हूँ। तो जो हम मान रखते हैं वो रखते क्यों हैं, मैं थोड़ा उसका रीज़न भी बताऊँगा। तो देखो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो मेन जो एक दो केवल जो दो फार्मूले हैं ना, नॉर्मली दो भी नहीं बल्कि तीन फार्मूले। देखो एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एक फार्मूला ये, ठीक है। एक क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, एक ये होता है ना। और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तीन फार्मूले, बस समझ लो ये तीन फार्मूले ही हैं, इनकी मदद से वो हमने वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। तो वो वैल्यू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन, सेक, कॉट और कॉसेक, इन चारों में से कोई भी हो सकती है इन फार्मूले के बेस पे, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर वाले फार्मूले सारे, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं इस वाले फार्मूले के बेस पे बताता हूँ, ठीक है ना, समझाता हूँ कि आए कैसे है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है तुम्हें, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर क्या हो रहा हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो, ठीक है ना, और वर्गमूल भी हो तो और अच्छा हो जाता है, फिर वो वर्ग भी हट जाता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो तो उन वाले फार्मूले में या तो क्या रखते हैं एक्स बराबर क्या रखते हैं साइन एक्स रखते हैं, या एक्स बराबर क्या रखते हैं एक्स बराबर कॉस एक्स रखते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना तुम्हें। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ऐसे इसलिए रखते हैं, अगर हम 1 माइनस साइन रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर, या 1 माइनस, तो फार्मूला तो बनना चाहिए। तुम एक बात है, तुम यहाँ पे अगर दूसरी चीज़ रख दोगे, मान लो तुम यहाँ पे 10 रख दोगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं, 1 माइनस कॉट स्क्वायर भी कुछ नहीं होता, सेक रखोगे, ठीक है ना। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर में भी तुम्हें 1 माइनस सेक स्क्वायर तुम बोलोगे होता तो है 1 माइनस सेक स्क्वायर, लेकिन वो माइनस टेन स्क्वायर तुम्हें वर्गमूल के अंदर माइनस थोड़ी चाहिए होता, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा, तो हमेशा 1 माइनस वाले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले में साइन या कॉस रखोगे तुम, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, इसमें देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो अगर कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला आता है तो वहाँ पे या तो 10 रखोगे या क्या रखोगे कॉट रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर रखोगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो कॉस एक्स स्क्वायर। दूसरा इसी से एक फार्मूला और बनेगा, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली बात आएगी तो क्या रखेंगे सेक स्क्वायर और सेक एक्स और कॉसेक एक्स। तो बच्चों फाइनली ये मैंने बना दिया, इसको सब नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक्स बराबर साइन, बल्कि एक्स नहीं साइन थीटा थीटा रखोगे यहाँ पे, ठीक है। एक्स तो वो भी एक्स ही है, तो यहाँ पे साइन थीटा थीटा चेंज करके रखेंगे ना एंगल, तो साइन थीटा थीटा, तो थीटा थीटा रखेंगे। पहले भी जो मैंने बताया उसमें थोड़ा सा वही देख लेना, थीटा, ठीक है। एक्स बराबर साइन थीटा और एक्स बराबर कॉस थीटा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा एक्स बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा। क्यों रखते हैं मैं बता देता हूँ, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर साइन थीटा रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कोई भी कोई फार्मूला होता ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन थीटा या कॉट रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर। तो 1, क्योंकि फार्मूला बन रहा है ना इससे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्यों फार्मूला बन रहा है ऐसा, तो इसलिए हम ऐसे करें। ऐसी वर्गमूल में अगर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तब साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो सेक और कॉसेक। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस टेन, फार्मूला तो यही एक ही फार्मूला लग रहा है ना, फार्मूला तो यही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर 1 प्लस है तो तब तो टेन थीटा रखना है, ठीक है। 1 प्लस है तब तो टेन थीटा रखना है। और अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो टेन स्क्वायर होता है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तब सेक थीटा। तो इस चीज़ को तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये वैल्यू रखनी है। अब इनमें से भी कौन सी रखनी है, वैसे तो तुम कोई भी रख दो तो चल जाएगा, ठीक है। साइन या कॉस में से कोई रख दो, टेन या कॉट में से, सेक या कॉस एक्स में से कोई भी रख दो, कोई बात नहीं, उतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। और नहीं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं वो भी बता दूँगा। तो बच्चों अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था कि इसको हमें
तो मैंने ये सब इसलिए बताया इतना सब कुछ कि ऐसे, और जो भी मतलब तुम ये ना बोलो कि क्यों रखा यहाँ पे, वही क्यों रखा, ठीक है ना, इतने सारे होते हैं और उसको ही क्यों रख दिया, 6 होते हैं तो टोटल त्रिकोणमितीय फलन, और वो क्यों रखा, वो इसलिए रखा क्योंकि फॉर्मूला। अब देखो वर्गमूल है, ठीक वही आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अभी अभी मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर माइनस वन में, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन में क्या बोला था, सेक या कॉसेक बोला था ना, सेक या कॉसेक। तो सेक मैंने सेक और कॉसेक इसलिए बोला था, सेक स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब उसमें भी मैंने बोला था कि वैसे तो कोई भी लगा दोगे, ठीक है, तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो मैं लगाने जा रहा हूँ या बुक में जो है वो ही ज़रूरी नहीं है, दूसरा भी चल जाएगा, कहीं तुम इतना ध्यान ना कर पाओ, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाता है तो अच्छी बात। देखो कैसे, अगर तुम यहाँ पे x का मान रखोगे सेक, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि टेन थीटा आ जाएगा, 1/10 थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो इजीली तुम्हारा क्वेश्चन हो गया ना, कॉट, यहाँ पे भी कॉट था, यहाँ पे भी कॉट था, तो इसलिए यहाँ पे किससे फ़ायदा हो रहा है तुम्हें, सेक थीटा रख के, एक्स बराबर सेक थीटा। अगर तुम यहाँ पे कॉसेक रखोगे तो उससे क्या घाटा होगा, कॉसेक रखोगे तो यहाँ पे कॉट आ जाएगा, कॉट आएगा तो 1/cot कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे हालांकि तभी भी क्वेश्चन हो जाएगा, तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हें 10 को कॉट में, अभी भी तो बताया, कॉट को 10 में, साइन को कॉस में कैसे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वैसा ना भी हो तो भी चल जाता है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे कितना रख देंगे, एक्स बराबर, ब्रैकेट में लिख दोगे यहाँ पे कितना, एक्स बराबर कितना रखने पर, सेक थीटा रखने पर, ठीक है। तो रख दो यहाँ पे एक्स बराबर कितना रखा, सेक थीटा। एक काम और भी करना है, तुम्हें पता होगा, पहले भी हर क्वेश्चन में करते थे, जब हम एक्स बराबर कितना रखते हैं, हमें थोड़ा जगह की कमी है, एक्स बराबर कितना रखा हमने, सेक थीटा रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, सेक इन्वर्स एक्स आएगी ना, थीटा इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। ये ज़रूर लिखना है, थीटा बराबर कितना हो गया, सेक इन्वर्स एक्स, क्योंकि थीटा तो हमने अपनी ओर से माना है। कभी भी आंसर, एक गलती कभी मत करना, क्या, जब भी हम एक्स बराबर सेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा कुछ भी मानते हैं, लास्ट में आंसर थीटा में मत रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि थीटा तो हमने अपनी ओर से माना है, थीटा उन्होंने थोड़ी बोला था कोई कि थीटा क्वेश्चन में है, ठीक है। जब हमने अपनी ओर से माना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उस थीटा को लास्ट में हटाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्स बराबर सेक थीटा है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, सेक इन्वर्स एक्स, तो लास्ट में उस वैल्यू को ज़रूर रखना है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉट इन्वर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा वो हमने रखा ही जानबूझ के था ताकि फार्मूला बन जाए। तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1/10 थीटा हो गया, 1/10 थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हो गया कॉट थीटा। अब क्या होगा, कॉट से कॉट या तो खाली कितना, लेकिन आंसर में ऐसे नहीं कि सरलतम रूप आ गया थीटा, नहीं, हमें थीटा तो पता ही नहीं था, थीटा हमने अपनी ओर से लिया था, तो थीटा बराबर सेक इन्वर्स एक्स यहाँ पे मान हम रख देंगे, और हमारा ये सरलतम रूप, ये देखो थोड़ा बड़ा रूप था, सरलतम रूप आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे इसको क्वेश्चन करने, खासकर जो वर्गमूल मैंने बता दिया, 1 + x² -1 और 1 - x², उनमें मान इस तरीके से ही रखने जो मैंने बताए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट उदाहरण 8 है, बल्कि मेरे ख्याल से लास्ट उदाहरण ये है, कॉस सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉस सेक इन्वर्स एक्स है। तो इसकी वैल्यू निकालनी, कॉस है और इसके आगे एंगल में ये है, ठीक है। तो इजीली हमें, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तुम ध्यान से देखोगे, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी ना, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2, टेन इन्वर्स एक्स प्लस, मैंने बोला भी था वो इंपॉर्टेंट, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, वो 1 नंबर में बहुत बार पूछी जाती है, बहुत ही ज़्यादा बार, ठीक है। तो सेक और टेन इन्वर्स प्लस कॉट इन्वर्स भी π/2, और सेक इन्वर्स प्लस कॉसेक इन्वर्स भी कितना, π/2। तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको π/2 यहाँ से लिख सकते हैं, कि हमें यहाँ पे लिख दोगे क्योंकि, ठीक है, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू π/2, तो लिखोगे ज़रूर जो भी रीजन तुम देते हो बस, और यहाँ पे तुम cos π/2 की वैल्यू रख दो, cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0। इस तरीके से इसका सरलतम रूप इजीली आ गया है। तो इसके एग्जाम्पल जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद प्रश्नावली हमारी 2.2 है। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, 20-21 क्वेश्चन है शायद, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं घर से करने के लिए अभी दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ, और उसके बाद जो कुछ और क्वेश्चन बच जाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करा के इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन तो मैं ही दूंगा, कुछ थोड़ा अलग टाइप के मुझे लग रहे हैं तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ क्वेश्चन वो लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूँ। तो अभी मैं कुछ करा रहा हूँ इस प्रश्नावली के, कुछ मैं
इसके जैसे ही ये वीडियो पूरा होगा तो मैं बता दूंगा कौन से घर से करना है। तो प्रश्न नंबर 5 है, पहले मैं ये करा रहा हूँ इसका। tan इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस, बहुत ज़्यादा ऐसे टफ नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा तुम उन रूल्स का जो मैंने बताया है, थोड़ा सा कई सारे रूल वही बार बार लग रहे हैं, तो अगर उनका ध्यान रखोगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, इसको करना क्या है, इसमें सरलतम रूप में लिखना, ध्यान रखना इसको, ठीक है। लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा हुआ है ऊपर, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। तो आगे जो क्वेश्चंस दिए ना लिखिए, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चनों के लिए लिखा है कि सरलतम रूप में लिखिए। तो सारे क्वेश्चन सरलतम छोटे रूप में लिखने। तो क्या बताया था मैंने, देखो अभी ध्यान से, कुछ ध्यान आ रहा है, √1 + x², बल्कि वो यहीं पे ही लिखा है, देखो ध्यान से, 1 + x², क्या लिखा है, x बराबर, तो tan थीटा रखेंगे, x बराबर क्या रख देंगे, cot थीटा, ये थीटा लिखा है सारा, थीटा, ठीक है, थीटा, x लिख दिया था पहले गलती से, तो यहाँ पे क्या रखना है, तो tan रखना है, cot रखना, कोई फ़र्क नहीं है अगर कोई, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें शुरुआत में पता नहीं चल रहा कि अब tan cot रखें कुछ नहीं रखें, तो कोई बात नहीं, कोई एक चीज़ रख दो, ठीक है, कोई उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ज़्यादा यही तो होगा, कुछ चेंज आएगा तो π/2 माइनस करके उसे बदल देना लास्ट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे कि x बराबर कितना, x बराबर tan थीटा रखने पर, तो क्यों रखा, इस चीज़ का मेन चीज़ ये देखिए, tan या cot में से ही रखना, और कुछ रखोगे तो गलत हो जाएगा फिर। x बराबर tan थीटा रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से थीटा, एक और चीज़ मैंने बताया था, थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स x, ये भी जरूर करना है क्योंकि लास्ट में हमने ये जरूर रखना है थीटा का मान, नहीं तुम्हारा आंसर गलत, थीटा में आंसर कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब रख दो यहाँ पे, तो हम जो जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो लगाते जाओ, ईजीली क्वेश्चन ये होता जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी रखी थी, अब ऐसे नहीं कि यहाँ रखा तो यहाँ नहीं रखा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, x बराबर tan थीटा, ठीक है। ऊपर रखा है तो ऊपर तो हमने फार्मूला बनाने के लिए रखा है, तो नीचे वाले को नहीं छोड़ देंगे, तो ये हो गया। तो बच्चों बताओ क्या होता है, 1 + tan² थीटा हमने इसलिए रखा था कि फार्मूला लगा पाएँ, तो 1 + tan² थीटा कितना होता है, sec² थीटा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, वर्गमूल कट जाएगा, खाली कितना हो जाएगा, sec थीटा -1/tan थीटा, ठीक है। अब ये sec और tan में इनके नॉर्मली, इनसे हमें कोई नॉर्मली कोई फ़ायदा होता नहीं है, sec और tan से फ़ायदा हमें ज़्यादातर साइन और कॉस से होता, तो हम क्या करेंगे, इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो sec थीटा को बदल लेंगे, हमें व्युत्क्रम वाला फार्मूला पता ही है, sec थीटा कितना होता है, 1/cos थीटा, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। tan थीटा कितना होता है, sin थीटा बटे कितना होता है, cos थीटा, ठीक है, बहुत सिंपल है। साइन कॉस में ही तो चेंज किया हमने, tan वाला साइन बटे कॉस और sec थीटा 1/cos। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा, cos थीटा, यहाँ भी एलसीएम पहले से ही cos थीटा है, तो cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम यहाँ पे कुल मिला के cos थीटा जब यहाँ ऊपर जाएगा तो 1 - cos थीटा आएगा ना, और बटे में भी cos थीटा आएगा, लेकिन वो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो ये आ गया sin थीटा, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे कि तो अभी हमने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन किया था, जब भी मैंने तुम्हें बताया था, कभी भी ऐसा होता है कि 1 माइनस करके कुछ आता है, कॉस है तो हमेशा यहाँ पे cos 2x वाला फार्मूला हमेशा हम लगा देते हैं, ठीक है ना, कॉस चाहे एंगल कुछ भी हो, तो cos 2x वाला लगाते हैं, बस ये करते हैं कि जहाँ पे जो एंगल होता है ना उसका हाफ करके लिख देते हैं, ठीक है, हाफ कर, ऐसे ही साइन, अब जब ऊपर पे cos का लगाते हैं या नीचे पे cos का, तो उसके दूसरी साइड हमेशा क्या करते हैं, sin 2 थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने किया भी था थोड़ी देर, तो यहाँ पे हम cos का फार्मूला लगाएंगे, cos 2x वाला फार्मूला लगाएंगे, जिससे कि क्या हो जाए, 1 कैंसिल हो जाए, और यहाँ पे sin 2x वाला 2 sin x cos x वो वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। एंगल क्या कर देते हैं, आधे कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे 1 माइनस है, तो इससे 1 कैंसिल हो जाए, फिर से वही तो लगेगा 1 माइनस वाला, तभी तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर, ठीक है ना। और अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने बोला था तो मैं एंगल को आधा कर देता, एंगल कितना था, थीटा ना, तो यहाँ पे कर देंगे थीटा बटे 2, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, ठीक है ना। वैसे तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, x इसलिए होता है कि वहाँ पे 2x होता था तो x होता था, यहाँ पे थीटा है तो थीटा बटे 2 आधा। ऐसे ही सेम यहाँ पे 2 sin x cos x होता है ना, तो यहाँ पे एंगल का आधा कर देंगे, 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2, ठीक है। ये जब 2-4 क्वेश्चन जब करोगे ना, ये जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ इनको भी किया करो घर में, ऐसे नहीं कि ये बस देखने इनकी प्रैक्टिस किया करो, तभी एग्जाम में हो पाएंगे। 1 से 1 कट जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, ठीक है, 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2,
2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बटे 2 से 1 साइन कट जाएगा, तो साइन बटे कॉस कितना आ जाएगा, कितना हो गया, टेन थीटा बटे 2। तो तुम ध्यान से देखोगे आराम से टेन इनवर्स का। लेकिन बच्चे तुमने इतनी सारी कैलकुलेशन की, तुम्हें कुछ पता नहीं था कि टेन रखेंगे कॉट रखेंगे, किससे ये मतलब बाई चांस अगर ऐसा होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ इस केस में, ऐसे नहीं कि तुम उस पूरे क्वेश्चन को काट दोगे। बाई चांस ऐसा होता है कि यहाँ पे टेन थीटा बटे 2 ना आता है, कॉट थीटा बटे 2 आ जाता है। तो ऐसे नहीं कि तुम पूरा क्वेश्चन काट दोगे और यहाँ पे फिर 10 से शुरुआत करोगे, तब तुम्हें कुछ नहीं करना, तो उसको फिर से चेंज कर देना, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 10 कॉट में चेंज नहीं होता, कॉट 10 में चेंज नहीं होता, 10 पाई/2 माइनस थीटा बटे 2 कर देते हो फिर, ठीक है, चेंज हो जाता है, फिर वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अगर वैसा भी कभी होता है तो कभी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अभी 10 इनवर्स से 10 गया तो कितना बच जाएगा, थीटा बटे 2। तो अब थीटा मैंने बताया थीटा की वैल्यू जरूर रखनी है, तो थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स एक्स है, तो 10 इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 इनवर्स एक्स बटे 2। तो ये इसका आंसर आ गया, तो ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा। इसको भी सरलतम रूप में ही करना है, और जो क्वेश्चन करना है वो भी अभी मैं इसके जैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा मैं समझा दूँगा कि क्वेश्चंस कौन से करने हैं और कैसे करने हैं, ठीक है। तो अब देखो ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स है कुछ फार्मूला, यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ना 1 है, 1 दिखाई दे रहा है 1 माइनस, तो वो 1 में लगाते हैं उस टाइप के फार्मूले, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ ऐसा करने की कुछ अलग ही चीज़ है, जो अलग ही टाइप है, तो इसको तुम्हें थोड़ा समझना है, ठीक है। तो मैं कौन सा वाला फार्मूला बनाने जा रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें करना है, कोशिश ये करनी है, ये 10 है ना, तो यहाँ पे हम 10 वाला फार्मूला बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें ये करना है कि कॉस एक्स से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसके बटे में क्या है, हम कॉस एक्स से भाग दे रहे हैं, तो कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी हम कॉस एक्स से भाग देना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि तुम बोलोगे कैसे हम भाग देते हैं, भाग हमने ऊपर नीचे दिया है, ध्यान से देखो, ऊपर भी दिया है, अंश में भी और हर में भी भाग दिया, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, तो कुछ वही चीज़ तो आ गई दोबारा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, वही चीज़ तो आ गई इससे, और ये कट गया। तो इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, कोई गलत नहीं काम नहीं किया हमने, ठीक है। तो अब ये लेकिन किया क्यों, ये मैं बता दूं कि ये इसलिए किया कि हम 10 बनाना चाहते हैं, 10x, इसलिए कॉस से हमने साइन से क्यों नहीं भाग किया, साइन से भाग करते तो साइन से साइन कटता है, कॉस बटे साइन कॉट होता है, जबकि हमें 10 चाहिए था, इसलिए हमने कॉस से भाग किया। तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 10x, देखो ध्यान से 10x आया है, हम 10 लाना चाह रहे थे। अब 10x में भी क्या लाना चाह रहे हैं ये और मैं डिटेल में बताऊँगा। बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था हमने 10x प्लस वाई का फार्मूला, इजी सा फार्मूला था, क्या था 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। तो बच्चों इस पे ही तुम्हें नज़र रखनी है कि हम ये वाला फार्मूला बनाएंगे, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ये फार्मूला बनाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो ये चीज़ है इसमें हम ये फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसमें भी, लेकिन यहाँ पे ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा माइनस आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये फार्मूला भी नहीं बन पाएगा। कौन सा वाला बन पाएगा, माइनस वाला बन जाएगा। माइनस वाले में क्या होता था, माइनस वाले में ऊपर क्या होता था माइनस, और नीचे क्या होता था प्लस होता था, ठीक है। तो 10x माइनस वाई में 10x माइनस 10y और नीचे प्लस होता था, तो हम इसका मतलब है प्लस वाला नहीं बना सकते, कौन सा वाला फार्मूला बना सकते हैं, माइनस वाला, क्योंकि ऊपर माइनस है प्लस है। तो ध्यान से देखो, मैं इसको भी देखते जाना, इसको भी देखते जाना, क्या क्या कमी लग रही है तुम्हें, ठीक है। कमी ये लग रही है, एक तो यहाँ पे ये 10 में एंगल चाहिए था, अब इसको ये लेके मत चलना, ये तो x है, हमको यहाँ चाहिए था, अरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y की जगह x है यहाँ पे, ठीक है। मेन चीज़ है कि यहाँ पे भी तो 10 में होना चाहिए था, यहाँ पे 10 में कुछ है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। फार्मूला ऐसा थोड़ी होता है कि 10x प्लस वाई, तो x की जगह x ही रहता है, y की जगह x की जगह a भी हो जाता है, y की जगह b हो जाता है, x की जगह y हो जाता है, ठीक है ना, बहुत थीटा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें थी, तो अभी y की जगह तो समझ लो x है, तो माइनस ये, तो यहाँ पे लेकिन कुछ 10 में दिख नहीं रहा, लेकिन हम बना सकते हैं बच्चों, इसको हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान दो जरा, 1 10 में किसका मान होता है, π/4 का मान होता है 10, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 1 किसका मान, लेकिन होगा फॉर्मूले को देख के, ठीक है। तो 10 में लिखना है इसको, क्योंकि हमें पता है 10 π/4 का मान 1 होता है, तो हम 1 को कन्वर्ट करके लिखेंगे 10 π/4, ठीक है। और दूसरा, अब हम यहाँ पे नीचे, लेकिन तुम बोलोगे अब 1 1 यहाँ पे भी, इसको भी कर देते हैं, लेकिन बच्चों फार्मूले की ओर भी तो थोड़ा नज़र डालो, फार्मूले में यहाँ पे 1 ही तो है,
1 चाहिए ना फॉर्मूले में, तो हम इसको क्यों करें कन्वर्ट भी देख समझ के ही करना है। तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको इसलिए कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 हमें चाहिए ही नहीं था, ये 1 तो हमें ऐसे ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला यहाँ पे लिखा हुआ 10x की गुणा 10y से, तो क्यों 10 एक तो हमें मिला हुआ है यहाँ पे गुणा में, एक कुछ दूसरा है ही नहीं यहाँ पे। तो दूसरा ध्यान से देखोगे कुछ नहीं है, तो किसी से अगर किसी चीज़ की गुणा लिखी नहीं है तो किससे गुणा हो रखी होगी, उसकी इसकी गुणा 1 से हो रखी होगी, 1 की गुणा 10x से हो रखी होगी। इसका मतलब है वो दूसरी चीज़ जो है, ये जो 1 है, ठीक है ना, 1, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10π/4। ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में आ गई है, ये तुमने कर ली, ठीक है ना, तो क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करना है, एक तो इस 1 को की जगह लिखना है 10π/4, इस 1 को छोड़ देना ऐसे, क्योंकि फॉर्मूला होता है यहाँ पे भी 2 चीज़ें गुणा में होती है, हमें एक चीज़ तो पता है 10x, दूसरी चीज़ नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी 10π/4। तो अब हमें मिल चुका है 10π/, इसी रूप में हमें देखो क्वेश्चन मिल चुका है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है π/4 और y की वैल्यू कितनी है x। तो फार्मूला किसका होता था 10x - y का ना, तो अब ये किसका फार्मूला होगा 10 इनवर्स, तो ये हो गया, ये किसका फार्मूला होगा 10x - y का, x की जगह पे कितना है π/4 और y की जगह पे कितना है x, 10x - y π/4 - x। तो अब 10 इनवर्स से 10 गया तो कितना आ गया π/4 - x। तो ये इजीली सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो कैसे करना है ये भी बता रहा हूँ। के लिए ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 के 3, 4, 6, 7 और 11, 12, 20 और 21 आसान है। अभी बताता हूँ कैसे करना है। देखो बच्चों, इसमें मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, गलती से एग्जाम्पल 7 जो है वो छूट गया है, मैं ध्यान नहीं रहा मुझे, सीधा मैंने एग्जाम्पल 8 करा दिया। और एग्जाम्पल तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बताऊँगा ना, तो उसमें ये मैं एग्जाम्पल 7 भी मैं बता दूँगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं जो मैं होमवर्क दिया है। होमवर्क में 3rd क्वेश्चन है, तो ये तो मैंने एग्जाम्पल करा ही चुका हूँ, तो हो जाएगा। 4th क्वेश्चन है, तो 4th क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, पहले यहाँ पे 2 देखो, 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे तुम्हें पहले 2 tan इनवर्स x वाला जो गुणधर्म है पहले वो लगाना है यहाँ पे, 2 tan इनवर्स x वाला, तो वो देख लेना क्या है, उसको लर्न तो तुम कर ही रहे हो। 2 tan इनवर्स x वाला पहले यहाँ पे, जब तुम 2 tan इनवर्स x वाला लग जाओगे उसका आगे का 2 हट जाएगा, फिर खाली tan इनवर्स और tan इनवर्स, तब तुम दूसरा वाला लगा ले, तब ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैंने 3rd, 4th के बाद 6th दिया है। 6th में तो मैं बता ही चुका हूँ, x की जगह x में क्या रखना है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट है ये 7th वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, इसमें cos x के मैंने बताया जो फार्मूला है, cos x में फार्मूला क्या है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है ना, या फिर 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला जो है दोनों में तुम्हें लगाना है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा फार्मूला लगाना है जिससे कि 1 कट जाए, cos x का ऊपर ऐसा लगाना कि जिससे 1 कट जाए, ऐसे ये 1 कट जाएगा, ईजिली तुम्हारा ये कट कुट के और इजीली पूरा सॉल्व होकर इसका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस यही काम करना है इसमें। तो 12वें क्वेश्चन भी मैंने कराया था एग्जाम्पल, जो शायद उदाहरण 8 है शायद, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a कितना होगा π/2 cot π/2 की वैल्यू। देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स, ये है ना tan इनवर्स है इसके आगे, तो तुम्हें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना, साइन इनवर्स 1/, ये जो चैप्टर जो एक्सरसाइज पहली है ना उसका क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकाल देना तुम्हें, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद 2 × जो भी वैल्यू आई, उसके बाद कॉस इसकी वैल्यू तो ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर tan इनवर्स इसका आगे कुछ आ जाएगा, फिर ये पहली एक्सरसाइज का फिर क्वेश्चन बन जाएगा, फिर उसकी वैल्यू भी निकाल देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में, पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन कैसे होगा, साइन इनवर्स 1/2 पढ़ा था ना वहाँ पे मुख्य मान, वो निकाल देना। फिर अब कॉस कुछ आएगा, अब इन्वर्स में नहीं है, सिंपल है कि cos π/2 कॉस, वो तुम मान रख देना यहाँ पे, जैसे तो tan इनवर्स कुछ यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, फिर वो तुम्हारी पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसे कर लेना है। तो ये 11th वाला भी इजीली हो जाएगा। इसके बाद मैंने तुम्हें कौन सा क्वेश्चन दिया है लास्ट में, 20 या 21, ये भी पुरानी पिछली एक्सरसाइज के, इसलिए मैंने तुम्हें ये दिए हैं, ठीक है। देखो 20 वाला क्या करना है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, क्या है ये साइन इनवर्स जो -1/2 है ना, ये पिछली एक्सरसाइज का है ना। तो क्या करोगे तुम, पहले अलग से साइन इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू तुम निकाल लेना, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पे रख देना, मुख्य मान निकाल देना, ठीक है ना। तो साइन, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा π/3 माइनस, उसको सॉल्व करना, साइन फिर वैल्यू निकल जाएगी। ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा होगा, tan इनवर्स तो है पिछली एक्सरसाइज का ही है। तरीके से क्वेश्चन हल करोगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊँगा।